नमस्कार, मैं हूं सुधांशुपुरी और आप देख रहे हैं नवभारत डिजिटल। क्या देश में कोरोना लगातार फिर से पैर पसार रहा है? क्या देश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है? तो अगर इस सवाल का जवाब देखें तो हम कहेंगे हां। अगर हम बीते कई हफ्तों की बात करें तो कई ऐसे देश हैं जो कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिनके जो कई मामले हैं वो बीते कई हफ्तों से ज्यादा दर्ज किए गए हैं, जिसमें हांगकांग, सिंगापुर समेत कई ऐसे एशियाई देश हैं। और यह बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसे लेकर एक बार फिर जो विपक्षी दल हैं उनके द्वारा सरकार को चेताया जा रहा है कि वो वक्त रहते चेत जाए और भय का कारण ना बने कोरोना। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने देर रात अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा था कि सरकार को वक्त रहते चेत जाना चाहिए। यदि हम बात करें उनके एक्स पोस्ट की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खतरे की घंटी बजने से पहले कोरोना के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सरकार को समय रहते चेतना होगा। पिछली बार की तरह लापरवाही व बद इंतजामी चूक फिर से ना दोहराई जाए। तो कुल मिलाकर के जो पिछली बार की लापरवाही और बद इंतजामी जो कि अखिलेश यादव ने कहा, उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह उठाया सरकार पर, योगी सरकार पर। इसके साथ ही साथ भाजपा की चूक अक्सर लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है, यह एक बड़ी बात कही अखिलेश यादव ने। अब तो कोरोना का वो टीका भी नाकाम साबित हो चुका है, जिसके सर्टिफिकेट बढ़ चढ़कर बांटे गए थे। तो कुल मिलाकर जो टीके की बात बढ़ चढ़कर बताई जा रही थी सरकार के द्वारा कि टीके लग गए हैं, अब कोरोना किसी को नहीं होगा या जिनको कोरोना हुआ है उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, उसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल भी उठा दिया कि कोरोना के जो टीके हैं वो नाकाम साबित हुए हैं। इसलिए बार बार सजगता की और भी अधिक जरूरत है। हम सबको, जनता को यह समझना होगा कि कोरोना के हालात अभी बेहद गंभीर नहीं है। जैसा कि भारत में अभी गंभीर नहीं है, लेकिन धीमे धीमे वो पैर पसार रहा है। फिर भी इसके प्रति उपेक्षा ना बरती जाए, क्योंकि ऐसी बीमारियां रूप बदल कर आती हैं। अतः सरकार अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं सूचना तंत्र का सदुपयोग करे और जनता में कोरोना का भय न फैलने दे। तो कुल मिलाकर जहां सरकार को अखिलेश यादव ने चेताया है, वहीं लापरवाही न बरतने को लेकर के भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि कोरोना का भय न फैलने दे जनता को और समय रहते इस पर कार्रवाई की जाए और जो टीके नाकाम साबित हुए उसकी भी इंतजाम किया जाए। तो कुल मिलाकर जहां प्रश्न उठाया है सरकार पर, योगी सरकार पर और स्वास्थ्य विभाग पर, जो कि स्वास्थ्य विभाग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास है, जैसा कि कुछ दिन से तनातनी भी देखने को मिल रही है ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच। तो उसी बीच अखिलेश यादव का यह बयान सामने आया है एक्स पोस्ट पर, जिन्होंने साफ तौर पर योगी सरकार पर भी प्रश्न उठाए हैं और साथ ही साथ सरकार को चेताया भी है कि वक्त रहते चेत जाइए, क्योंकि कोरोना धीमे धीमे पैर पसार रहा है। क्योंकि कोरोना की अगर हम बात करें फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज की, तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में ऐसा भय का माहौल बन गया था, इतने लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब इस बार फिर अगर हम एशियाई देशों की बात करें तो लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, लगातार कोरोना बढ़ रहा है और ऐसे में भारत में कुछ मामले देखे जा रहे हैं। तो कहीं असर कहीं कुछ ज्यादा ना हो जाए, जिसे लेकर सरकार को वक्त रहते इंतजाम कर लेना चाहिए, जिसे लेकर मुख्य विपक्षी दल ने भी कल देर रात जो एक्स पर पोस्ट किया उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वक्त रहते सरकार को चेतना जरूरी है इस कोरोना को लेकर।